खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। हो गई आपकी जो निराली रहम। हो गई आपकी जो निराली रहम। स्वागतम 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 स्वागतम। है करोड़ों तड़पते नमन के लिए। है करोड़ों तड़पते नमन के लिए। भावमाला लिए नित पुकारा करे। भावमाला लिए नित पुकारा करे। क्या मिला है अकत हम नहीं जानते। क्या मिला है अकत हम नहीं जानते। बढ़ चले हैं कदम रज कृपा पद पदम। स्वागतम 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 स्वागतम। नाथ हरि जी है गुण क्षमा कीजिए। हे दया सिंधु समरथ क्षमा कीजिए। ईश्वर दे हस्त की छत्र छाया तले। ईश्वर दे हस्त की छत्र छाया तले। याद तेरी रहे हो खुशी चाहे गम। याद तेरी रहे हो खुशी चाहे गम। आगे से घुमा के ले आइए। स्वागतम यहाँ से आगे से पोल के आगे, पोल के पास इधर से। जय गुरुदेव मेरे सतगुरु पधारे दया से। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे दया से। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। चाँद सूरज की बातें न पूछो। चाँद सूरज की बातें न पूछो। शेष बरस मेरे सतगुरु पधारे। सतगुरु पधारे। माइक लगाइए। ठीक।
अंदर आना अरे भाई माटी लगा सभी लोग बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, शांति से सुनो। प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमियों, दूर दराज से आए, तमाम प्रांतों से, जिलों से, शहरी ग्रामीण अंचल से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी, ये बड़ा सौभाग्य का दिन है जो ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच आपको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए, अच्छे सच्चे रास्ते पर खड़े होने की शिक्षा दी जाए, शाकाहारी सदाचारी बनने की तालीम दी जाए। आज के इस कलयुग में ये बहुत बड़ी बात है, शाकाहारी होना बहुत बड़ी बात है। अगर शाकाहारी मूल सिद्धांत को लोगों ने समझा होता, आज हमारे धार्मिक भारत देश की ये दुर्दशा नहीं होती, ये हालात नहीं होते, यहाँ कोई बीमारी नहीं आ सकती अगर संत महापुरुषों के बताए रास्ते पर आप चलते। और जब जब ऐसा समय आया, समय का इतिहास बता रहा है, सबने अपने अपने गुरु की सलाह मानी, उनकी बात मानी, उनके बताए रास्ते पर चले। उस रात की याद भी हम लोग याद करते,
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो व्यापा। भगवान राम का राज इसी भारत भूमि पर हुआ। वो भी उन्होंने आम राजनीति की, लेकिन उनके राज का इतिहास बता रहा है किसी तरह को किसी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन आज किसी को किसी प्रकार का सुख नहीं, बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर पिछले इतिहास को आप दोहराओ देखो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, कितनी मुसीबत आपत्ति है, बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े गरीब लोग दुर्घटनाओं में हम सब लोग बंधे पड़े और खुलेगा कई रास्ता नहीं। जब ऐसा समय आया मानव ने मानवता चली गई, इंसानों ने इंसानियत चली गई, प्रेम से आ गया, सदाचार परमात्मा की आज्ञा चली गई। मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो गई। तो हमारा इतिहास बताता है कि परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति मनुष्य शरीर में आती जाए। हमें सबको सही रास्ते पर चलाने के लिए सही सच्चे समाज की स्थापना की। ये तो इतिहास बता रहा, उस इतिहास को देखिए और अपने वर्तमान को देखिए, आपकी सब समझ में आ जाएगा कि कहां से हम कहां चले गए, सुख से दुख में चले गए, धर्म से अधर्म में चले गए, पुण्य से पाप में फंस गए, सत्य से झूठ में चले गए। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए। लेकिन किसी ने ऊपर कोई विचार आज नहीं किया। तो विचार को जब करोगे जब तुम्हारा आहार शुद्ध होगा। आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार मिल गया, विचार खराब हो गए, विचार खराब हो गए, कर्म खराब हो गए, कर्म खराब हो गए तो सुख शांति चली गई। और इस समय सब रो रहे, सब गिरा, कोई किसी सुनने वाला नहीं। चारों तरफ पैमान कोराम मचा हुआ है, कोई किसी की संभाल करने वाला दिखाई नहीं देता। सम्राट दाता दयालु महाराज ने ये सब पहले से इशारा करके आपको बताया था कि आगे भूतपूर्व के भारी चपेट से सारा विश्व खतरे में, मुसीबत में, आपत्तियों में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, जैविक कुपोषों में और दुर्घटनाओं में जाके फंस जाएगा। तुम्हारी संभाल करने वाला, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। और जितने जिम्मेदार जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने बड़े झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे प्रभु को प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये है गुरु की सत्यता। आपने अपने गुरु की सत्यता भी खो दी, अच्छाई सच्चाई सब खो दी, जिसके कारण आज हम सब लोग, सब परिवार, सब समाज परेशानी है। हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब खतरे में चला गया। अब एक दूसरे पर विश्वास नहीं था, न बाप का बेटे पर, न बेटे का बाप पर, न भाई का भाई पर, न पति का पत्नी पर, न पत्नी का पति पर, न राजा का रैयत पर, न रैयत को राजा पर, न गुरु को शिष्य पर, न शिष्य को गुरु पर। ये व्यवस्था बिगड़ने का ये कारण है। जब विश्वास खत्म हो जाता है वहीं पर शंका जन्म ले लेती, जहाँ शंका आ जाती है वहीं परेशानी मुसीबत खड़ी हो जाती। ये सब आपके सामने हो रहा है।
बराबर जानकारी आपको दी जा रही। मैंने 8 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंत्र लगाकर घूम घूम कर सबको जानकारी दी और किसी से उसके बदले कोई इच्छा नहीं, कोई अनुराग, कोई मान सम्मान, कोई अधिकार, कोई इच्छा नहीं रखती। लेकिन कितने लोगों ने सुना उसे? बात तो ये है। और अपनी मनमुक्ता में नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर मैंने ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में लोगों के कान तक पहुंचाया और कहा कि आगे का समय बहुत खराब है। उस खराब समय से अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोग हंसते हैं, हंसी मजाक करते रहे, समझने की कोशिश नहीं की और मुसीबतों का पहाड़ सिर पर टूट गया। कितने करोड़ जीत रहेंगे, कितने करोड़ जा रहे हैं, कोई रोकथाम है? तुम्हारे हाथ में कोई रोकने की ताकत है? अरे ये प्राकृतिक प्रकोप है। प्रकृति को आपने नाराज कर दिया। जब बार कहते थे प्रकृति ने कार्य कारणों से नाराज हो गई। जो तुमने मारता हिस्सा छोड़ी, कत्लेआम गुप्ताचार किया, शर्तभर बेईमानी धोखाधड़ी जो आपने की है, और इस मनुष्य मंदिर को जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी, इसको आपने गंदे खान पान से गंदा किया। तो कुदरत नाराज हो गई, अब कुछ करना चाहती। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। ये सब इशारा आपको किया गया। एक दिन 1 वर्ष नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 7 साल सम्राटता के उन्होंने हमें आपको यह सिखाया और सुनाया और समझाया, सही सत्यों पर रास्ते पर आगे खड़ा किया और सुधार की पूरी नीति बताई। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। जब कोई नहीं मानता है तब संत महापुरुष तो सजा देने आए नहीं, मारकाट करने आए नहीं, किसी को श्राप देने आए नहीं। उन्होंने अपना कार्य कुदरत को दे दिया। पहले भी आपसे कहा था, अभी संत महापुरुष आपको समझा रहे, आपको चिता रहे, आपको जगा रहे, सही सच्चे रास्तों पर चलने के लिए प्रार्थना कर रहे। अगर तुमने उनकी बातों को न माना, न विश्वास किया, तो कुदरत एक झटके में, एक थप्पड़ लप्पड़, एक डंडे छोटे में करोड़ों का वारा लेगा, एक मिनट में कर देगी और आप कुछ नहीं कर सकते। तो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये बाबा पागल हो गए, ये सब क्या करें? तुम वर्तमान को भी नहीं सही तरीके से देख पा रहे हो और वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख के बता रहे। वो कृपालदर्शी, उनको सब मालूम है किस तारीख, किस दिन और मतलब किस वर्ष में क्या होने वाला है। वो कितना खतरनाक होगा जिसमें तुमको अपनी जान, अपना परिवार, अपने बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपने एक भी बात नहीं मानी, तब आप चुप हो जाओ। अगर समझाने बुझाने से नहीं माने, इनको कुदरत बनाएगी। कुदरत ने एक छोटा सा फार्मूला फेंका, सारा विश्व चला तोड़ दिया। सारा विश्व मुसीबत आपत्ति में पड़ गया। उसका निदान समाधान किसी के पास नहीं है। चाहे कितना कोई धनी मानी हो, कितना कोई मतलब बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप के बारे में कोई ज्ञान किसी को नहीं है। संत महापुरुषों का सीधा संबंध प्रत्यक्ष होता है, इसलिए वो पहले से पहले आगाह करते हैं, जानकारी देते हैं, लेकिन लोगों ने उसे मानने के लिए तैयार है। कई कुदरत ने अपना काम शुरू कर जब कुदरत काम शुरू करेगी तो 12 कोस पर कोई एक जनता हुआ नजर आएगा।
इतनी कहानी हो जाए, लेकिन सब बताने पर भी आपको विश्वास नहीं हो। एक तो कोई बताने वाला नहीं, तुम्हारी संभाल करने वाला नहीं, रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला नहीं, किसी को तुम्हारे प्रति कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन जो हमदर्दी लेकर आए उनको हमने आपने पहचाना नहीं, न जाना न माना न पहचाना, जिसके कारण हम सब लोग मुसीबत से फंसे। प्रभु का प्यारा नाम। चलो चलो प्रेमियों, जल्दी करो, दर्शन का समय हो गया। आपने दिन भर सेवा की है, मेहनत परिश्रम किया है, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। सेवक का दर्शन, सेवादार का दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि जो हुक्म आदेश का पालन कर रहा है, बच्चों को मान रहा है, उससे बड़ा और कोई जानदार आज्ञाकारी कोई नहीं हो सकता। आज उसी भक्त की पूजा है। भगवान राम की पूजा क्यों करते हैं? उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के आदेश हुक्म का पालन किया, उनके बताए रास्ते पर चले, आज उनकी पूजा हो रही है। ये गुरु भक्तों की पूजा है। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन जी के आदेश हुक्म का पालन किया, उनके बताए रास्ते पर चले, अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। आज उनकी भी पूजा हो रही है। यहाँ गुरु भक्तों की पूजा है और तुम्हें तो सद्गुरु भक्ति करने का ये आदेश मिला है। सौभाग्य तुम्हारी कितनी बड़ी पूजा होगी, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। बालाजी ने भी कहा है कि रामकृष्ण की क्या पूजा हुई जो मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। राम ने तो मार का हिंसा की, खून खराबा किया, मानो भय और डर के लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा, पूरी क्रांति नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में तुम्हारी पूजा करके दिखा दूंगा। लेकिन ये टाट बोला, ये फकीरी भेष बन करके तुम तपस्या तो करो। तपस्या जब राम ने 14 वर्ष तपस्या की, जंगल में गुरु वशिष्ठ के आदेश को मानकर वही बनकर बस टाट बोरा पहनकर, उस समय मशीन का युग नहीं था, ये टाट बोरा कपड़े गिरों में बन के नहीं आया था। लेकिन इतिहास बताता है कि भूमि से बढ़कर वसन कंदमूल भर खाओ। गुरु ने आदेश दिया, जाओ जमीन पर सोना और टाट बक्कल पढ़ना, कंदमूल भर का भोजन करना। जब 14 वर्ष तुम्हारे इसका पालन करोगे, नियम संयम से रहोगे, तुम्हारे पास वो शक्ति आ जाएगी, तुम रावण जैसे बलवान का विनाश कर सको। देखो कितनी बड़ी इतिहास क्या होता है। टाट परिवर्तन की निशानी है, हर युग की यही कहानी है। भगवान राम ने कहा परिवर्तन करने की क्या है। कृष्ण भगवान को उनके गुरु संदीपन जी ने टाट की युवती का आदेश किया और 16,108 गोत्रों के बीच में पूर्ण योगेश्वर कहला। ये गुरु के द्वारा आदेश दिए वस्त्र की एक कीमत होती है, इतनी सुरक्षा संभाल होती है। मोहम्मद साहब ने जो मुसलमानों को खुदा का खुदा ही पैगाम देने आए थे, उन्होंने जीवन पर का गोरा ही किया। आज भी जो मजहबी मुसलमान होगा अपने दरबारे
चाट फट्टा लटकाता है, लेकिन चाट की महिमा नहीं जानता। चाट ये फकीरी देश, फकीरों ने इसको करा है, लेकिन आप तो कुछ जानते नहीं। ईसा मसीह ने, उनके पिता ने जीवन पर चाट बोरा ही सेवन किया। आज इस कलयुग के परिवर्तन की जिस सम्राटदाता दयालु ने आवाज लगाई, उन्होंने 10/11/12 जून 1983 को दिल्ली वोट क्लब में गए और कहा, बचाओ हिंदुस्तान का, इसमें कानून रहता। तुम इसके सामने शपथ कसम खा के इस चाट फकीर भेद को धारण करो, और ये जब तक तुम्हारे शरीर पर रहेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं बन जाए। सबको नया सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिल जाएगी, महंगाई रहेगी, बेरोजगारी नहीं खत्म हो जाएगी, टैक्सों की भरमार खत्म नहीं कर दी जाएगी, तब तक एक चाट फकीर हो तुम्हें शरीर से उतारना नहीं। और ये कहा था, जिसने अपनी इच्छा से पहन लिया, अपनी इच्छा से उतार दिया, उसको सत्संगी मत समझना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। ये सब जानकारी आपको दिल्ली वोट क्लब पर 10/11/12 जून 1983 को दिया, लेकिन तुम तो सब भूले बैठे हो। तुम्हारे पास गुरु सदगुरु का एक भी वचन एक भी, लेकिन हम लोग समझ न अपने सदगुरु को समझ पाए, न उनकी भूमिका व्यवस्था दूरदर्शी को समझ पाए, न काश्तकारों के हित में जो उन्होंने एक आधार बनाया भूमि जोतक संगठन, न उसको समझ पाए। इसलिए ये मुसीबत आगे खड़ी हो गई। लिखा है, साधु क्या था ऐसा, चेहरे नगर अनाथ कर जैसा, जो देश राष्ट्र मुल्क, जो जातियां यानी मतलब गुरु के आदेश का पालन नहीं करेगी, उनके बच्चों को नहीं मानेगी, तो कहा कि मुसीबत आके खड़ी हो जाएगी। वो जाति, वो समाज, वो देश जब रात हो जाएगा। ये सदगुरु के वचन न मानने का एक परिणाम है। लेकिन आपने रामचरितमानस को पढ़ा होता कि उत्तरकांड में सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन कुछ नहीं, आपको कुछ मिला ही नहीं। जो 550 वर्ष से संत गोस्वामी जी महाराज का रामचरितमानस बराबर आपको सचेत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, बोध दिला रहा है, सही सच्चे रास्ते पर खड़े होने के लिए बलशक्ति प्रदान कर रहा है, लेकिन आपने कुछ नहीं माना। न मानने का परिणाम देख लीजिए। जब सतयुग में भक्त प्रहलाद बेटे की बात बाप हिरण्यकश्यप नहीं माना तो मारा गया। त्रेता में राम की बात, वो ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण रावण 4 में 18 को राम का गया था, नहीं माना, नहीं जाना, नहीं पहचाना तो मारा गया। और द्वापर का इतिहास कह रहा है, भगवान कृष्ण की बात यदुवंशियों ने नहीं मानी, उनके मामा कंस ने नहीं मानी, जबकि कृष्ण भगवान ने कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के लिए तो मेरी बात मान लो। यही यदुवंशी क्या कहता था, ज्यादा जात का बोला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। जो ये इतने कटु वचन अमरावती शब्दों का प्रयोग करने लगे, भगवान कृष्ण मंजूर हो गए। 18 दिन की एक लीला, एक खेल, एक करिश्मा किया, जिसको महाभारत कहते हो। इस 56 करोड़ का सभाया हो, इस जाति के सभाए का इतिहास है, बचने का इतिहास है। आपको सोचना चाहिए, जब इस जाति ने भगवान की बात नहीं मानी, कृष्ण भगवान की, तो ये इंसान की बात कहाँ मानने वाला। आज यही बात मेरे सामने खड़ी है, आपको ये सब जानकारी करनी चाहिए। मैं बराबर 8 वर्षों से ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, और ऐसे नहीं घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में
बड़े बड़े मंत्र लगाकर मैंने सब जानकारी आपको दिया, लेकिन आपने मेरी किसी बात को न सुना है, न माना, न जाना, न पहचाना और न समय से सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो पाए। तो ये विनाश की घड़ी आपके सामने आके खड़ी हो, अब इस घड़ी से बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज शरण की तपोभूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, आज उसी भूमि पर आप बैठे हो। कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको तपोभूमि पर आने का, बैठने का, संदेश सुनने का अवसर मौका मिला। ये कहीं काम नहीं हो रहा। पूरे हिंदुस्तान में सबके अंदर डर भय घुस गया। 10 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, इतना भय है। लेकिन इस तपोभूमि पर ये तो हजारों लोग बैठे हुए। आप देखिए, आपके सामने इस भूमि का असर देखिए, प्रभाव देखिए कि 88,000 ऋषियों ने जो तपस्या करके इस भूमि को गौरवान्वित बनाया और उसके लाभ के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा। कोई पंडा पुजारी ने नहीं लिखा, बड़े साफ शब्दों में लिखा है, तीरथ स्वर्ग नियमित विख्याता अति पुनीत साधक शुद्धता। ये तीर्थों का राजा तीर्थ नैमिषारण्य पावन पुनीत है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने जो तपस्या की, उसका लाभ किसको मिलेगा। कहते जब किसी संत के साधक, संत के जीव नाम की साधना करने आएंगे, उनको इस तपोभूमि का लाभ मिलेगा। आज आपको वही अवसर दिया गया, वही अवसर मिला है लाभ पाने का। और आप भजन भी कर रहे हो, सत्संग भी सुन रहे हो, परमार्थी सम्मान सेवा भी कर रहे हो। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहे, कोई नहीं करा पा रहा। सबको डर और भय लगा हुआ है, लेकिन इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि इस टुकड़े पर कोई भय नहीं है। कितने लोग एक साथ बैठे हुए, कोई बीमारी का भय, कोई परेशानी का भय, कोई अशांति का भय, कुछ नहीं। ये क्या है? अरे इसको समझो, इसको जानो, पहचानो। आगे आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। ये तपोभूमि एक न एक दिन सबको बुलाएगी, सबको आना पड़ेगा, क्योंकि अब सुख शांति कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको मिल सके। जब मंदिर मस्जिद होगी, खतरा हो गया, ताले लग गए, और कौन सा ऐसा स्थान जहाँ पर आप सच्ची सुख शांति की तलाश करने जाओगे। वो तो सब प्रमाण आपको मिल गया। ये टुकड़ा सुरक्षित है, नैमिषारण्य 88,000 और यहाँ से बराबर आध्यात्मिक संदेश जा रहा। सुबह शाम सब लोग डरे, सबके मुंह बंद हो गए, सबको भय हो गया। लेकिन इस भूमि से जो आध्यात्मिक संदेश सारे हिंदुस्तान को जा रहा है और सब सुन रहे, सब विचार कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य करते लोग कि वहाँ कोई बीमारी नहीं है, वहाँ कोई बीमार नहीं है, वहाँ कोई मरीज नहीं है। इसका कारण है यहाँ सब शाकाहारी ही रहे, यहाँ कोई मांसाहारी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता यहाँ। ये सबको मालूम है, शासन प्रशासन को भी ये सब मालूम है कि यहाँ एक वर्ष से बराबर भीड़ हो रही है, बराबर प्रेमी आ रहे जा रहे, ये सब देखे, सब सुने, आश्चर्य तो सबको हो रहा। लेकिन कहे तो क्या है, क्योंकि और कहीं ये लाभ दिखाई नहीं दिया। जय गुरुदेव। कल दीपावली का पर्व, आज तो मैंने मंच का उद्घाटन कर दिया। सत्संग कल से प्रसारित होगा, कल 9 बजे से 7 बजे से प्रार्थना पाठ होगी,
9 बजे से रेगुलर आध्यात्मिक सत्संग प्रसारित किया जाएगा। और ये आप तो मैं इस मंच का उद्घाटन करती हूँ। कितनी मेहनत प्रेमियों ने की और आप कितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं। ये तो कार्यक्रम में रोज ही हो रहा सुबह 7। ये कोई नया कोई प्रोग्राम नहीं। जब प्रोग्राम हुआ तो यहाँ गए कहीं खाली नहीं मिल दिया। एक बार प्रशासन हमको आदेश दे दे, परमिशन दे दे, तो मैं यहाँ आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। यहाँ कई जगह खाली आपको नहीं मिलेगी। अब तो कोई कार्यक्रम होगा, कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो आप भीड़ देखना, तुमको भीड़ देखने को वहां मिलेगी। क्योंकि सब तरफ लोगों ने ध्यान के ताक में दे दिया, जाके दे दिया, सब करके दे दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। सिवाय नुकसान हानि के कई लाभ इनको नहीं मिला। अब ये सब जानते हैं। तो अगले कार्यक्रम में कितनी बड़ी भीड़ होगी, ये तो इतिहास बन जाएगा। जय गुरुदेव। आज आपने परमार्थी श्रमदान सेवा किया है, मैं उसका लाभ देने आया हूँ, आपका दर्शन करने आया हूँ, आपको प्रणाम करने आया हूँ और आपको प्रसाद देने आया हूँ। ये तीनों काम कोई कहीं नहीं कर रहा। पहले आप काम को देखिए, आपकी समझ में सब आ जाएगा कि ऐसा काम और कोई नहीं कर रहा है जो सबको प्रणाम करता हो, सबका दर्शन करता हो, सबको प्रसाद देता हो। वो कौन है, क्या है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपको काम से जानकारी ले लेनी चाहिए जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, वो आज इस नैशा की तपोभूमि पर हो रहा है। इस वक्त तो एक बार आपको विचार करना ही होगा। यहाँ की जमीन तुम्हें मजबूत कर देगी आने के लिए। ये तो सबको बुला रही है, आप भी आ जाइए। अगर शांति पाना है, सुकून पाना है, सुख अमन चैन में रहना है, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन को सुख में शांति में बनाना है, अभी आ जाइए। ये भूमि आप सबका स्वागत करती है। जय गुरुदेव। मैं तो आपका दर्शन करने आया था, क्योंकि आप पूरे दिन परमार्थी सम्मान सेवा आपने की। तो मैंने कहा चलो उनका दर्शन करें, उनको प्रणाम कर लो, उनसे आशीर्वाद ले लो और उनको प्रसाद दे। ये प्रसाद भी कहीं नहीं होता। हिंदुस्तान में किसी ने कभी प्रसाद दिया ही नहीं। ये भी आपके सामने अनोखा काम है। तुम कहीं चले जाओ किसी धार्मिक स्थल पर, वहाँ कोई प्रसाद आपको देगा नहीं, बल्कि तुम ही प्रसाद लेके जाते हो और पुजारी वहाँ रखवा देता है, उसी में से थोड़ा तुमको लौटा देता है, बाकी सब रख लेता है। लेकिन किसी ने आपको प्रसाद बना के दिया। प्रसाद बनाना सब विपक्ष की बात नहीं है। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता है। जिसने सदगुरु दयाल को खुश कर लिया, उनके आदेश हुकुम का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर अपने मालिक को जिसने खुश कर लिया, उसकी दुआ दया इस प्रसाद को समाप्त हो जाती है। फिर इस प्रसाद का लाभ लोगों को मिलता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ा ये आश्चर्य लोगों को देखकर हो रहा है कि आज लोग अपने घरों में श्रम परिश्रम करना छोड़ दिए, सब मशीनें परिश्रम करती। जो परिश्रम करता है वो स्वस्थ है, मशीनें परिश्रम करती, मशीनें स्वस्थ है, आदमी बीमार है। बीमारी का कारण केवल परिश्रम न करना। शरीर के अंग जब चलेंगे नहीं, सब में ब्लड का खून का संचार सही रूप से नहीं होगा,
तो बीमारी तो अपने आप आ जाएगी। इसलिए जो आप ये परमात्मा सम्मान सेवा कर रहे हैं, ये भी अनोखा इतिहास है। आज हिंदुस्तान में कोई नहीं कहीं कहेगा ये तीनों काम कहीं नहीं होते कि सत्संग, सेवा और भजन, ये तीनों काम कहीं। जब जीवन का मुख्य लक्ष्य यही है, जब हम सत्य वचन सुनेंगे तब हमारे अंदर सत्य का संचार होगा, सत्य की जानकारी होगी, सत्य मार्ग पर हम चलेंगे तो सच्चाई को प्राप्त कर लेंगे। और जब सच्चाई आ जाएगी तब सेवा में मन लगेगा कि सेवा करो, अपना काम करो, और ऐसी परमात्मा सेवा से जो निर्माण होगा, आज लाखों लोग इसका भविष्य में लाभ उठाएंगे। आप वो सेवा करें, तुम्हारी कोई स्वार्थ की सेवा नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए सेवा नहीं कर रहे हो, केवल आदेश का पालन करते हो, और उससे जो निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, इसको कहते हैं परमार्थी सेवा। जब परमार्थी वचन संत महापुरुषों के सुनोगे तो परमार्थी भाव पैदा होगा, तब परमार्थी सेवा में आपका मन लगेगा, फिर परमार्थी लाभ आपको मिलेगा। अब आप लोग धीरे से लाइन में खड़े हो जाओ और प्रसाद देंगे। मैं आपका दर्शन करूंगा। एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष, बड़ी शांति के साथ मर्यादा में, अनुशासन में ये आप काम करके दिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारा दृष्टि सारा हिंदुस्तान देख रहा है। इसलिए शांति का परिचय लीजिए और मर्यादा अनुशासन। एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष, खड़े होकर के मैं एक देवता दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो बात समझने की, जो सबको प्रणाम करता है, सबका दर्शन करता है, वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। यहाँ बनने की तो कोई बातें सिद्ध नहीं हो रही। फिर आप कैसे कह रहे हो गुरु बन रहे हैं, ये बोल रहे, वो बोल रहे, ये आपकी भूल है, आपकी अज्ञानता है। आप अभी इस राज रहस्य को समझ नहीं पाए, पास में आकर समझने की कोशिश करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी करो। प्रेमियों, आपने प्रताप परमार्थी सम्मान सेवा पूरे दिन की है। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आपको प्रसाद देना चाहता हूँ। अब आप लाने से खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम किसी को नहीं देख रहे हो, तुमको ये सारा हिंदुस्तान देख रहा। ये प्रेमी सब सीधे प्रसारण कर रहे, सब तुमको देख रहे। इसलिए आपको शांति में और मर्यादा में, अनुशासन में खड़े होकर ये दिखाना है कि शांति किसे कहते, अनुशासन किसे कहते, मर्यादा किसे कहते, क्योंकि ये सब चीज समाज से चली जा चुकी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप लोग प्रसाद की व्यवस्था करो। इधर दाएं प्रसाद रखवा दो, लोग आते जाएंगे, मैं उनका दर्शन करता हूँ, जाऊंगा और आप उनको प्रसाद दें। जय गुरुदेव। चलो 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 प्रेमियों, जल्दी करो, देर मत करो। अभी दर्शन का समय हो गया है। आपका मैं दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा, आपको प्रसाद दूंगा। इसे ले लीजिए, ये चीज कहीं आपको मिलेगी नहीं। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले आओ, कोई तुमको प्रसाद नहीं देगा, कोई तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, कोई तुमको प्रणाम नहीं करेगा। तीनों काम पर आपको विचार करना चाहिए कि आज तक भूमि पर ये अनोखे काम कैसे हो रहे।
अरे कुछ तो विचारो। परमात्मा ने मानव बुद्धि ये परीक्षण का यंत्र हम सबको दिया है, इससे आप परीक्षण करो, पहचान करो, सब जानकारी आपको हो जाए। मेरा काम कोई पर्दे में नहीं, एकदम खुला हुआ, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम लेके क्या करें? इसलिए मैं न कोई सेवा लेता हूँ, न पहले ही न आज कोई लेता। कोई सेवा नहीं मानता, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं बनाता, कोई बच्चा प्रवक्ता नहीं बनाता, क्योंकि इससे परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारियों से एक धार्मिक धारा पर परिवर्तन हुआ है और होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप समझिए। इधर उधर के फिरकों में अपने मन को मत फंसाइए, कहीं से कोई काम नहीं। जो आवाज लग रही है सब झूठ है। इसलिए कहा चोर लगाए, अरे जमाने कब तक चोर लगाएगा, जब जय गुरुदेव का झंडा ये लहराएगा। जय गुरुदेव। ये कितनी बड़ी आवाज है, आप इसको सुनिए भाई, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव। चलो आप प्रसाद भी कोई पकड़ो, किसका है ये? किसका है ये? मधु, मधु जी पकड़ो भाई। मधु कहाँ है? इसको हटा देना। डालो। ये कौन?